और इस बीच अमेरिका का ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला सामने आया है। बड़ी खबर है, अमेरिकी सेना ने ईरान के रेलवे पुलों पर बमबारी की है। उत्तर पूर्वी ईरान के कई हिस्सों में बमबारी की गई है और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है। तो उत्तर पूर्वी ईरान के गोलिस्तान प्रांत में रेलवे ब्रिज को टारगेट किया गया और अमेरिकी हमले का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। यानी कि अमेरिका सबसे पहले, अब जब दोबारा से एक बार हमले शुरू किए गए सीज़फायर को तोड़ते हुए, सबसे पहले कनेक्टिविटी के ऊपर प्रहार कर रहा है ताकि सभी तरीके के जो कनेक्शन है इंटरसिटी के उनको तोड़ा जाए। तो बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से वेस्ट एशिया में जंग के हालात बन गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जो सीज फायर था वो खत्म हो चुका है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बातचीत सिर्फ समय की बर्बादी है क्योंकि ईरान मानने वाला और सुधरने वाला नहीं है। और अब आप देखिए कि हम लोग के बीच में ईरानी संसद के जो स्पीकर हैं गालिबाफ, उनके द्वारा कहा गया है कि ये जो वादे किए गए थे, जो अग्रीमेंट साइन किया गया था, उसको तोड़ने की कीमत अमेरिका को चुकानी पड़ेगी। तो देखिए, दोनों ही देश एक दूसरे पर वादे तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। जो अमेरिका ये कह रहा है कि सीज फायर के समझौते के वादे ईरान ने तोड़े, तो ईरान का ये कहना है कि अमेरिका ने पहले ये शुरुआत की है जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। अमेरिका जहां पर ये कह रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में उसके जहाजों को पहले टारगेट किया गया, उसी के बाद में उसने सीज फायर तोड़ते हुए हमला किया है। वहीं ईरान के दावे कुछ और है। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने पहले हमले शुरू कर दिए हैं। तो मोहम्मद बाफिर गालिबाफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि अमेरिका अभी तक समझ नहीं पाया कि दबाव बनाने और वादे तोड़ने की कीमत कैसे चुकानी पड़ती है। और जिस बात का अंदेशा था वही हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धमकी के बाद अमेरिका ने ईरान के कई शहरों में बम बरसाए हैं। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया भी है कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ही जो हमले हैं उसमें इजाफा देखा गया है। तेजी के साथ में ईरान के कई सारे शहरों में हमले लगातार किए जा रहे हैं। पोर्ट सिटी चाबहार में अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले हुए। तेहरान, बुशर और सिरिक में भी कई धमाके सुने गए हैं। अमेरिकी हमले के बाद बिजली सप्लाई भी बंद की गई है। तो आपको बता दें कि ट्रंप की धमकी के बाद यूएस आर्मी ने कई सारे बम गिराए हैं और अमेरिका ने ईरान के कई शहरों में इसी तरीके के हमले, जो कि आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, वो किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि सेना ने ईरान पर नए हमले अब फिर से शुरू किए हैं। अमेरिका का हमला तेहरान से लेकर न्यूक्लियर फैसिलिटी वाले बुशर शहर पर भी हुआ है। आप देखिए कि जैसे ही बम धमाकों की आवाजें सुनाई देती हैं पूरे बुशर शहर में और अलग अलग शहर जो कि ईरान के, वहां पर इसी तरीके के अफरा तफरी का माहौल देखा गया। और ट्रंप ने अब साफ कह दिया है कि ईरान पर अब विश्वास नहीं किया जा सकता। ईरान को अब बड़े हमले झेलने होंगे। जिस तरह से 3 जहाजों पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान की तरफ से हमला किया गया, उसी के बदले के तौर पर अब इस अमेरिकी हमले को देखा जा रहा है। और इसी खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ में हमारे संवाददाता मयंक सिंह ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ गए। मयंक, फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है, क्योंकि लगातार धमकियों का सिलसिला जारी है और सीज फायर तो टिक ही नहीं पा रहा है। अनसर्टेनिटी देखिए आ गई है पूरी तरह से। और जो यूएस फोर्सेस हैं उन्होंने लगातार जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के इर्द गिर्द ईरानियन इलाके हैं और उनके जो शहर हैं उनमें हिट करना स्टार्ट किया और ऐसे ऐसे इलाकों पर और जगहों पर हिट किया उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चरली यूज होता है लॉन्च करने के लिए, चाहे मिसाइल हो, चाहे ड्रोन हो, या उनकी छोटी छोटी बोट्स हैं जो फास्ट पेट्रोल बोट्स हैं, उनको हिट करने की कोशिश की गई है। दूसरी चीज़ ये है जो अनिश्चितता है, इसकी वजह से ये भी सामने हुआ ईरानी IRGC जो कि कंट्रोल करती है सारी आर्म फोर्सेस को और उनकी जो टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है ईरान की, उन्होंने भी अपने अटैक्स को बढ़ा दिया है। और इसी दौरान ये पाया गया कि जो इर्द गिर्द इलाके हैं, जैसा हमने कहा कि नॉर्दर्न इलाके, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो नॉर्दर्न इलाका है, अगर हम देखते हैं उसको तो वो ईरानियन कोस्ट का है, लेकिन जो सदर्न इलाका है पूरी तरह से वो अलग अलग देशों में बटा हुआ है। और उन्हीं में ही जो है बहरीन जैसे एक इलाका जहाँ 5th फ्लीट, जो कि नेवल फ्लीट है और बहुत बड़ी फ्लीट है ये यूएस नेवल फोर्सेस की, उस पर भी हिट हुआ है। यानी कि अगर ईरानियन जो फोर्सेस हैं वो उन इलाकों को हिट कर रही हैं, इर्द गिर्द उन देशों को, उन इलाकों को हिट कर रही है जहाँ की एक सामरिक तौर पे उपयोग होता है उन स्थानों का, चाहे वो पोर्ट्स हों, चाहे वो बेसेस हों, एयर बेसेस हो सकते हैं, लॉजिस्टिकल बेसेस हो सकते हैं। और जो बयान आए थे यूएस की तरफ से, उन्होंने कहा था कि क्योंकि ईरानियन फोर्सेस ने मर्चेंट वेसल्स को अटैक किया है और स्मूथ मूवमेंट को बाधित किया है, इस वजह से उनको 80 जगहों पर हिट किया था यूएस फोर्सेस ने। और ईरान ने जो अभी स्टेटमेंट दी है वो कहते हैं कि उन्होंने 85 लोकेशंस को हिट किया है एज अ जवाबी कार्रवाई, मतलब उन्होंने एज अ रिटेलिटरी मेजर या आंसर टू द अटैक्स, ऐसा ईरानियन फोर्सेस IRGC ने अनाउंसमेंट की, अपनी बात को, स्टेटमेंट को रखी है। लेकिन मसला यह है कि इसका पूरा असर भारत पर भी पड़ेगा,
क्योंकि भारत के लिए गैस हो, पेट्रोलियम मयंक, प्रोडक्ट्स हो, आप बने रहे डेरिवेटिव्स हमारे हो। साथ, हम आपके पास फिर से लौटेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जो है वो भी बताते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान की सेना ने हॉर्मूज के जहाजों को निशाना बनाया तो जवाबी हमले और भी ज्यादा घातक होंगे। अब यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये तक कह दिया है कि आगे जो हमले होने वाले हैं वो और भी ज्यादा घातक होने वाले हैं। पूरी तरीके से जहन्नुम में ईरान को तब्दील कर दिया जाएगा। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कही है। उन्होंने कहा कि हॉर्मूज में ईरान के हमलों का हम ये बदला ले रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और तो आप देखिए कि ईरान पर एक तरफ जहां ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बड़ी तैयारी सेना के द्वारा की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अमेरिका की सेना ईरान के ऊपर बड़े हमले को अंजाम देने के लिए फुल ऑन तैयारी को लेकर ग्राउंड पर उतर आई है। और सेंटकॉम ने इन तस्वीरों को जारी किया है ये दिखाने के लिए कि किस तरह से हमले किए जा रहे हैं। इसमें अमेरिका के बड़े बड़े युद्धपोत समुद्री रास्तों की निगरानी में नजर आ रहे हैं। तो क्या वाकई में ईरान के ऊपर एक बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका एक बार फिर से आ गया है? मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपने 20 से ज्यादा युद्धपोत तैनात किए हैं और ये वॉरशिप अलग अलग समुद्री इलाकों की गश्त भी मौजूदा वक्त में कर रहे हैं। सेंटकॉम का कहना है कि इनकी तैनाती का मकसद इलाके में सुरक्षा बनाए रखना है। दूसरी तरफ नेटो महासचिव ने एक बहुत बड़ा दावा किया। मार्क रुटे ने कहा कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियानों के समर्थन में यूरोप से 5000 विमान उड़ान भर चुके हैं। मतलब कि अमेरिका एक बार फिर से वॉर मोड में नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर भी हमले की धमकी दे दी है। वहीं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का कहना है कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मूज में जहाजों को रोका गया तो अमेरिका फिर से नाकेबंदी लगा देगा और ईरान के साथ हालात और ज्यादा बद से बदतर होते हुए नजर आएंगे। ऐसे में अब अमेरिका का अगला मूव क्या होगा, ईरान का रिटेलिएशन इसके ऊपर क्या होने वाला है, देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पूरी तरीके से ग्लोबल सप्लाई चेन वैसे ही इंपैक्टेड है और अब एक बार फिर से बड़ा जो खतरा है वो मंडरा रहा है। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाटो की बैठक में भी शामिल हुए और उन्होंने कहा कि ईरान की किल लिस्ट में वो यानी कि डोनाल्ड ट्रंप सबसे ऊपर है। लेकिन इस सबके बीच में आपको ये भी बता दें कि 17 जून को दोनों देशों के बीच में सीज फायर का ऐलान हुआ था। 60 दिनों तक किसी भी तरीके का हमला ना करने की सहमति भी दोनों देशों के बीच में बनी थी। लेकिन 21 दिनों में ही ये देखिए कैसे गेम ओवर हो गया उस सीज फायर का। दोनों देश एक बार फिर एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं। ट्रंप का कहना है कि ईरान की किल लिस्ट में वो नंबर 1 पर है, लेकिन उनको इसकी कोई परवाह नहीं है। सुनिए। मयंक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ में बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। मयंक, फिलहाल जो सीज फायर था वो तो 60 दिन नहीं चल पाया, यानी कि जाहिर तौर पर जो शर्तें रखी गई थी वो सब कुछ अब धराशाही हो चुकी है। आगे अब क्या होने वाला है, क्योंकि अमेरिका के कई युद्धपोत पहले ही गश्त करना शुरू कर चुके हैं। देखिए, इस युद्ध में कोशिश हमेशा से रही है, चाहे वो 28 अप्रैल का जो 28 फरवरी का जो अटैक था जिसको एपिक फ्यूरी या रोरिंग लॉयन नाम दिया गया था, तभी से प्रयास यह रहा है कि ईरान की जो टॉप लीडरशिप है उसको फिनिश किया जाए। लेकिन जिस तरह की चीजें हुई, सिर्फ रजीम ट्रांसफर हुआ। और सिमिलरली यही पैटर्न होता है किसी भी युद्ध का कि वो कोशिश करते हैं दूसरे की लीडरशिप को मार गिराएं।